सारे उससे दूर भागे। माँ बाप के हैं ये क्यों बच ऐसे, औलाद के हैं सून बोल क्यों, भाई कहेगा ये बोए को ज़ालिम, हमसाए कहेंगे यार ये कितना ख़राब आदमी है। तो जिस आदमी से सारे लोग नफ़रत करें, दूर भागे, अल्लाह ताला फरमाते मुझे भी सलाम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है अच्छा बाप बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा भाई बनना है, अच्छा शौहर बनना है, अच्छा कस्टमर बनना है, अच्छा दोस्त बनना है, अच्छा कुलीग बनना है, अच्छा अफसर बनना है, अच्छा वकील, अच्छा बनना है। और अल्लाह के नबी यही चाहते थे, और इसीलिए अल्लाह के नबी ने बाद में क्या कहा, तुम्हारे लिए नमूना में। और अल्लाह के नबी अच्छे ही अच्छे। दो हदीसें हो गई, तीसरी हदीस वह हमारे लिए मैसेज है। जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत होने वाले थे और आप बीमार हो गए और मस्जिद में आना छोड़ दिया, नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, मस्जिद में अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और अल्लाह के नबी मस्जिद नहीं आ सके। इन 3 दिनों में अल्लाह के नबी को एक परेशानी जहन में थी, अगर मेन जरिए कहीं तकलीफ आ इस वक्त में ताक क्या, और अगर किसी का मेरे जिम्मे पैसा होगा तो ताक क्या में। ये 2 परेशानियाँ थी। मैं मस्जिद नहीं जा पा रहा हूँ, अगर किसी को मेरे ज़रिए से तकलीफ़ पहुँची होगी तो उसका क्या करूँ। कहाँ अल्लाह के नबी किसी को तकलीफ़ पहुँचा सकते थे। फिर अल्लाह के नबी को फिर अगर किसी का पैसा मेरे ज़िम्मे बकाया होगा तो उसका क्या करूँ। बस ये परेशानी थी। इस परेशानी की वजह से एक दिन घर वालों से कहा मुझे गुस्ल कराओ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा ताकि मस्जिद जा सकूँ। हज़रत आयशा कहती हैं हुज़ूर को गुस्ल कराया गया। फिर अल्लाह के नबी आहिस्ता आहिस्ता चले और चल नहीं पा रहे थे। एक हाथ रखा एक सहाबी के कंधे पर, दूसरा हाथ रखा दूसरे सहाबी के कंधे पर, और आहिस्ता आहिस्ता चल करके आए। हज़रत आयशा कहते हैं हुज़ूर पाँव नहीं उठा सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के साथ रगड़ रगड़ करके चल रहे थे। अल्फाज अन्नमा तखुत्तु खत्तन, ऐसे चल रहे थे जैसे ज़मीन पर निशान लग रहा। पहुँचे मस्जिद में, मस्जिद में आए तो मिंबर पर बैठे, सहाबे किराम को खुशी हो गई। फिर फरमाया अगर किसी को मेरे जरिए से तकलीफ पहुंची हो आज ही बता ले। ये हमारा नबी है। अगर किसी को मेरे जरिए से तकलीफ पहुंची हो आज ही बता ले, और अगर किसी का पैसा मेरे जिम्मे हो तो वाजिब वसूल करो। अल्लाह के नबी किसको तकलीफ पहुंचा सकते थे और किसका पैसा दबा सकते थे। गोया अल्लाह के नबी ने मैसेज दिया, मेरा उम्मती किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और मेरा नबी उम्मती किसी का पैसा नहीं खाएगा। तो हमारे ज़रिए से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अब जब अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, एक सहाबी खड़ा उन्हें या रसूल अल्लाह आपने मुझे डंडा मारा। अल्लाह के नबी ने मैं क्यों डंडा मारूंगा। उन्होंने कहा नहीं आपने मुझे मारा था डंडा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कहाँ और क्यों। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फलाना जगह थे, मैं थोड़ा आगे था, आपने डंडे से मुझे यहाँ पेट पर कहा पीछे हो जाओ, वो जो आपने यहाँ मारा था मुझे पीछे हो जाओ, आपने डंडा मारा, मुझे उसका बदला दे दो। सही साहब सब हैरान पूछा क्या ये हुजूर को डंडा मारेगा। बहरहाल वो खड़ा हो गया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैंने तुम्हें पीछे करने के लिए कहा था, जरा पीछे हो जाओ। वो डंडा मारना नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ में छड़ी थी, छड़ी से मैंने पेट पर कहा था पीछे हो जाओ। अगर तुम इसको कहते हो डंडा मारना और तुम बदला लेने चाहते हो, मैं तैयार। उसने कहा ठीक है या रसूलल्लाह, मगर आपने जब डंडा मारा था उस वक्त मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था और आपके इस वक्त पेट पर मुबारक पर कपड़ा है। अगर मैं ऊपर से डंडा मारूंगा बदला बराबर नहीं हो, लिहाजा आपका मुबारक पेट भी बगैर कपड़े के होना चाहिए, तब मेरा बदला बराबर होगा। अल्लाह के नबी ने कुर्ते मुबारक को बढ़ाया। चुनाचे वो आगे आया और यहाँ आकर उसने बोसा लिया और मुझे ये बदला लेना। बस हम ऐसी ज़िंदगी बनाएं कि हमारे जरिए से किसी को तकलीफ न हो, और ऐसी ज़िंदगी बनाएं किसी का हमारे ज़िम्मे कोई हक बाकी न रहे। इसी में हमारी कामयाबी है। और मुख्तसर सी दुआ की या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। या अल्लाह
بوزان کی چیز گرس اللہ وشان بوزان اللہ آپ کے نبی نے عرفات کے میدان میں کہا تھا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. انہوں نے عرفات کے میدان میں کہا تھا. اس کا مطلب نہیں صرف عرفات کے میدان میں آپ سنتے اور دیکھتے ہیں, آپ ہر جگہ سنتے بھی ہیں. یا اللہ اس کا جائے اچھل بھول کر یا اللہ ہماری حالت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, باہر کی ساری ضرورتیں آپ کے سامنے. یا اللہ آپ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ میں مسکین کی طرح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے میں گڑ گڑانے والوں کی طرح آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں. پھر آپ کے نبی نے کہا ایک گنہگار بندہ جس طرح سے بلک بلک کر آپ کے سامنے دعا کرے میں بھی ایسے دعا کرتا ہوں. یا اللہ وہ تو آپ کے نبی نے کہا تھا. یا اللہ ان کی شان تو بہت بلند تھی. یا اللہ ہم بھی یا اللہ آپ کے گھر میں مسکینوں کی طرح گڑ گڑانے والوں کی طرح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے درخواست کرتے ہیں. یا اللہ ایمان عطا کیا اس پر قائم رکھا, ایسے حالات آئے کہ ہمت چھن جائے. یا اللہ صحت عطا کی ایسی غلطیاں نہ ہو صحت چھن جائے. یا اللہ ان تمام نوجوانوں کی حفاظت کر, ان کا کردار, ان کا روزگار, ان کا کیریکٹر سب کی حفاظت کر. یا اللہ یہ نوجوان قوم کا سرمایہ, یا اللہ یہ اپنے والدین کی ملت, یا اللہ اس نوجوان میں شوق ہوتا ہے اور یہ شوق کو نہ جانے کہاں کہاں کیا کروا دیتا ہے. یا اللہ ان کو شوقوں کو کنٹرول میں رکھ. یا اللہ کرم ان کا ایمان بھی محفوظ رہے, روزگار بھی مل جائے. اللہ جلد ان کو رشتے بھی نصیب ہو جائے, اپنی لائف کامیاب ہو جائے, روزگار بھی مل جائے, عادتوں سے حفاظت نہیں جائے. ڈرگس کا شکار نہ ہو, اللہ غلط تعلقات میں مبتلا نہ ہو, ماں باپ کے لیے سرمایہ بنے, بیماری ان کو صحت و شفا دے. یا اللہ یمن یم مسائل آثار بھی دلوں پر نظر آئے, اصل دلوں پر کیا مسئلہ. یا اللہ بے شمار انسان مشکلات غموں میں, تباہیوں میں, قرضوں میں, آپ کن کن پریشانیوں میں ہیں. یا اللہ آپ ہر ایک کے دل کو دیکھ لو. یا اللہ یم سینس دلس مز یہ کیسا یا اللہ سترا مانے نظر جو غریب و بذات صدور, غریب و بذات صدور ہے. یا اللہ ہر ایک کی فائل آپ کے ٹیبل پر ساری فائل یا اللہ یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین. یا اللہ صاحب نے مسائل کر حل, مشکلات دور, یا اللہ صاحب نے خواب کر پورا, یا اکرم الاکرمین یا رب الراحمین. یا اللہ ایسے یا اللہ انڈیویجول یا پورا قومس یمن چیزن ہن ضرورت سو کر دے عطا. اس ذاتس یا پورا امت یا اللہ یم خدشات یم خطرات یمن اس کے حفاظت. یا اللہ جناب رسول اکرم یم دعا پر ذات کو درود ساری دعا کر ایک سے ایک ایمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.